वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे कैसे व्हाट्सएप हैक हो गया, वो भी एंड्रॉइड में नहीं एप्पल में हैक हो गया इस तरीके से कि बिना किसी लिंक को क्लिक किए हुए बिना किसी गलती के वजह से हैक हो जाता है फोन। फिर हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर और एआई सेक्टर के बारे में, लेकिन सबसे पहली बिजनेस न्यूज काफी ज्यादा धमाकेदार है क्योंकि बोट का आईपीओ आ रहा है और सेबी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और अब जो इमेजिन मार्केटिंग है, इमेजिन मार्केटिंग मतलब मैं बताता हूँ, देखो जो इमेजिन मार्केटिंग है उसकी कंपनी है बोट। जैसे पिडिलाइट है कंपनी का नाम और जो फेविकॉल है वो ब्रांड का नाम है, वैसे ही बोट ब्रांड का नाम है। जो उसकी कंपनी है वो है इमेजिन मार्केटिंग। वैसे तो बोट ने पहले भी 2022 में आईपीओ लाने की तैयारी की थी, बट उनको अपना प्लान ड्रॉप करना पड़ गया था। उसके बाद अप्रैल में कंपनी ने कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग की थी और अब आईपीओ आने वाला है, तो इसका जो वैल्यूएशन टारगेट है वो 13,000 करोड़ का है। तो देखते हैं आईपीओ कैसा जाता है। अगर हम बात करें तो 18 महीनों तक आईपीओ लॉन्च किया जा सकता है और अभी जो इशू साइज है वो भी एडजस्ट कर सकती है कंपनी, तो उनके पास काफी ज्यादा टाइम है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आप बोट के आईपीओ में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे। अगली बिजनेस न्यूज है व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप ने एक बड़ा सिक्योरिटी बग फिक्स किया है और ऐसा इसलिए किया क्योंकि अभी अभी उनके ऊपर अटैक हो गया था। और सबसे अमेजिंग चीज पता है क्या है, हैकर्स ने एप्पल डिवाइस को भी हैक कर लिया था और ये जो हैक था वो एक स्पाईवेयर अटैक था। और सबसे कमाल की चीज ये थी कि ये जो अटैक था ना वो सुपर एडवांस था, यानी कि जीरो क्लिक टाइप का। अभी जीरो क्लिक क्या होता है, मतलब आप ऐसा समझो कि जो विक्टिम है उसको कुछ भी क्लिक नहीं करना था, ना तो कोई लिंक, ना तो कोई पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ा, ना तो इमेज, डायरेक्टली फोन हैक हो गया। साथ ही साथ व्हाट्सएप और एप्पल दोनों ने पैच तो निकाल दिया। पैच मतलब कि जैसे हैकर्स ने हैक किया तो जो बग फिक्स होता है कोड, उसी को आप समझ लो पैच कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। और देखा जाए तो सेंसिटिव डेटा और चैट्स, हर चीज आप लोगों का एक्सपोज हो सकता था, बट रिपोर्ट तो ये आई है कि सिर्फ 200 से भी कम लोगों को टारगेट किया गया था। लेकिन मैं बताऊं, अगर इन 200 लोगों में से मुकेश अंबानी हो जाते, अडानी हो जाते या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन हो जाता तो फिर पूरा खेल बदल जाता। बट हाँ, ये जो हैक है ये आप यकीन नहीं मानोगे, बट ये बिल्कुल गवर्नमेंट ग्रेड स्पाईवेयर जैसा था। गवर्नमेंट ग्रेड स्पाईवेयर मतलब कि वो सॉफ्टवेयर्स बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं। जैसे ये पेगासस स्पाईवेयर था जो कि गवर्नमेंट ग्रेड का स्पाईवेयर था, बहुत ही एडवांस लेवल का। हालांकि अभी तो हर चीज सेफ है, लेकिन यही हिदायत दी जा रही है कि आप हमेशा अपने सभी एप्स को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहो। और हाँ, अगर आपके फोन में व्हाट्सएप अपडेट नहीं है तो जाकर के अभी अपडेट करो, क्योंकि अगर एप्पल डिवाइस हैक हो जा रहा है तो फिर भाई एंड्रॉइड के तो क्या कहने। अगली बिजनेस न्यूज है शुगर स्टॉक से रिलेटेड। और कल तो कंपनीज ने क्या रैली दिखाई, मतलब आप समझ लो शुगर के जितने भी स्टॉक्स थे सब के सब फटे हैं भाई साहब, क्योंकि जबरदस्त रैली देखने को मिली है, वो भी हर एक स्टॉक के अंदर। क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी अभी प्रोडक्शन पे जो कैप लगाया हुआ था वो हटा दिया है, मतलब कि जो इथेनॉल का प्रोडक्शन था कि नहीं आप सिर्फ इतना ही प्रोड्यूस कर सकते हो, और ये जैसे ही हुआ सीधा स्टॉक 20% तक ऊपर चले गए। अब ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि फंडा सिंपल है, गवर्नमेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग को ज्यादा पुश कर रही है और अगर हर व्हीकल में इथेनॉल जाएगा तो फिर इथेनॉल बिकेगा भी ज्यादा। उसी की वजह से शेयर्स में जबरदस्त उछाल देखने को मिली है, यानी कि अब जितने भी शुगर मिल्स हैं वो बिना रिस्ट्रिक्शन के शुगर केन जूस, सिरप और मोलेसेस से इथेनॉल भी बना सकती हैं। अगर हम कंपनीज स्पेसिफिक देखें तो राजश्री शुगर सबसे ज्यादा चढ़ा, उसके बाद रेणुका और फिर धामपुर ने भी डबल डिजिट की ग्रोथ दिखाई। वहीं पे जो सबसे फेमस कंपनी जो इधर भी चल रही है, यानी कि नितिन गडकरी जी के जो पुत्र हैं, उनकी कंपनी ने तो 5% रैली करके अपर सर्किट कर दिया। और भाई साहब क्या ग्रोथ है, मतलब कि पिछले 5 साल में 2-2,000% का ग्रोथ दिखा दिया कंपनीज ने। वो भी आपको पता ही है क्या चल रहा है मार्केट में, कितनी सारी न्यूज चल रही है शुगर और इथेनॉल से रिलेटेड, क्योंकि जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं उनके बेटे हैं, हालांकि काफी रेप्यूटेड मिनिस्टर है मिस्टर नितिन गडकरी, बट शायद अब उनके सफेद कपड़े पे कुछ दाग लगते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अगली बिजनेस न्यूज है इंडियन मार्केट से रिलेटेड, यानी कि आप ऐसा समझ लो कि मार्केट की हालचाल के बारे में हम समझेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि कई सारे लोगों को लग रहा है कि मार्केट में टाइम करेक्शन चल रहा है, और हम उसको भी समझेंगे डेटा के साथ, क्योंकि मुझे अब सच में लग रहा है कि मार्केट थोड़ी सी नीचे जा सकती है या फिर लॉन्ग टर्म में आपको कुछ ज्यादा रिटर्न्स देखने को नहीं मिलेंगे। डेटा के साथ समझेंगे, लेकिन 2 कॉन्सेप्ट्स पहले आपको इसके लिए समझने होंगे ताकि ये पूरी न्यूज आपको अच्छे से समझ में आए। पहला कॉन्सेप्ट है एशिया एक्स जापान फंड्स और दूसरा GEM
GEM फंड्स। तो एशिया एक्स जापान फंड्स ये वो इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं जो सिर्फ एशिया के देशों में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जापान को छोड़ करके, मतलब इंडिया हो गया, कोरिया, ताइवान, इन सब जगहों पे ये कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं। अब GEM फंड्स क्या होता है? इसका वैसे तो फुल फॉर्म ये है ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड, लेकिन इस फंड में कंपनीज क्या करती हैं कि उन देशों में इन्वेस्ट करती हैं जो कि बहुत ही इमर्जिंग मार्केट हैं, जैसे इंडिया हो गया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया। तो ये दो कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो हम चलते हैं न्यूज की तरफ। देखिए जुलाई के अंदर क्या हुआ, जितने भी इंडिया फोकस्ड फंड्स थे उन लोगों ने $599 मिलियन पैसे निकाले, जिसके अंदर से नॉन ETF फंड्स ने सबसे बड़ा हिट लिया। वहीं पे अगर हम नेट सेल ऑफ की तरफ ध्यान दें तो $301 मिलियन का नेट सेल ऑफ था, मतलब कि FIIs इंडिया से थोड़े पीछे हट रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम दूसरी तरफ नजर डालें तो एशिया एक्स जापान और GEM फंड्स ये दोनों ने इंडिया का एलोकेशन भी कट कर दिया है। दूसरी तरफ अगर हम चाइना फंड्स के तरफ देखें तो वहां पे $4.3 बिलियन का इनफ्लोज आया है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब साफ है कि लोग इंडिया से पैसे निकाल करके चाइना के अंदर अपने फंड्स को डाल रहे हैं। और अगर हम 2025 का टोटल नंबर देखें तो FPIs ने भी अब तक $10.8 बिलियन बेचा है, जिसमें आधे से ज्यादा जो सेलिंग थी वो तो IT सेक्टर से ही थी। शायद इसीलिए IT सेक्टर के जो शेयर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अगली बिजनेस न्यूज है फार्मा सेक्टर से रिलेटेड, और सीन बिल्कुल गर्म है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि वो जितने भी इंपोर्टेड ड्रग्स हैं उसके ऊपर 200% का टैरिफ लगाएगा। अब आप समझ रहे हो 200% टैरिफ कितना होता है? इसका मतलब ये हो गया डायरेक्टली कि US के जो पेशेंट्स हैं उनको दवाइयां महंगी मिलेंगी और शॉर्टेज का भी रिस्क बना रहेगा। अभी इस वक्त अगर हम देखें तो US में रिलीफ का कंडीशन है क्योंकि कंपनीज ने जो स्टॉक से उसको पाइल कर रखा है, मतलब पहले से ही स्टॉक है। लेकिन ये स्टॉक जब खत्म हो जाएगा तो 2027 से 28 तक असली दर्द शुरू हो जाएगा US के अंदर, क्योंकि लोगों को दवाइयां महंगी मिलेंगी। और सबसे ज्यादा जो पिटने वाला है वो जेनरिक मेडिसिन है, और अगर जेनरिक मेडिसिन पिटे तो फिर US के अंदर जो लो इनकम वाले पेशेंट्स हैं उनको सबसे बड़ा झटका लगेगा, उनके पॉकेट्स पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। हालांकि इंडिया को अभी रियायत दी गई है। US का कहना है कि अभी ये जो टैरिफ्स हैं वो इंडिया के ऊपर नहीं लगे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कब मूड फिर जाए कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इधर आप देख रहे हो जो अलायंस चल रहा है इंडिया, रशिया और चाइना का, उससे बहुत तकलीफ हो रही होगी ट्रंप को। और बहुत सारे फॉरेनर्स में तो जो अपने इंडियन स्लैंग है, चूतिया, ये वर्ड भी फेमस हो गया है। This is 6 months and we've got 4 years of this chutia. And well, he is a chutia. He's selfish and chutia. इवन कोर्ट ने भी ये आदेश दे दिया है ट्रम्प को कि ये सारी बेवकूफियां करना बंद करे। तो देखते हैं क्या होता है। मतलब आप सिंपल समझ सकते हो, या तो US अपना पूरा का पूरा सप्लाई चेन बना ले, या तो फिर जो लोग हैं US के उनको महंगी दवाइयों का बिल भरना ही पड़ेगा। और इसके वजह से US का जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो भी बहुत ज्यादा दबाव में आएगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोगों ने इंश्योरेंस लिया हुआ होता है, इंडिया की तरह नहीं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है US में, क्योंकि अगर इंडिया को छूट भी दिया गया है तो फिर इंडिया शायद पूरा डिमांड न मीट कर पाए। बाकी इंडिया के लिए तो ये अच्छी खबर है, क्योंकि बाकी के कंट्रीज के ऊपर अगर टैरिफ्स लगेंगे तो फिर इंडिया और ज्यादा माल US में एक्सपोर्ट कर पाएगा अपना, और ज्यादा प्रॉफिट आएगा इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो भी फार्मा कंपनीज हैं। तो वहां पे रैली हमें देखने को मिल सकती है। अगली बिजनेस न्यूज है SBI की, और SBI बिल्कुल एक्शन मोड में है, क्योंकि SBI अब 5 ईयर डॉलर बॉन्ड से $500 मिलियन रेज करेगी, और डिमांड अगर स्ट्रांग रही तो टारगेट $1 बिलियन तक जा सकता है। और ये टाइमिंग भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको अभी अभी S&P ने 18 साल बाद अपग्रेड किया है, और अपग्रेड भी काफी अच्छा है। पहले BBB- की क्रेडिट रेटिंग दी थी, और इस वक्त जो क्रेडिट रेटिंग है वो BBB का है। मतलब अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको ये बता दूं कि जो BBB- होता है ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट ग्रेड का एक लोएस्ट लेवल है। इसमें थोड़ा रिस्की जोन माना जाता है या फिर रिस्क जोन के आसपास की रेटिंग मानी जाती है। वहीं पे ट्रिपल बी एक नॉच ऊपर माना जाता है, मतलब कि थोड़ा सेफर, और इस रेटिंग अपग्रेड से मार्केट सेंटीमेंट को भी बूस्ट मिला है। अगली बिजनेस न्यूज है एआई और सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, और आप यकीन मानो एआई ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट बबल बनने वाला है। और मैं ये सब चीजें क्यों कह रहा हूँ इस पे भी आऊंगा, लेकिन अगर इंडिया को एआई के रेस में जीतना है तो सबसे पहले सेमीकंडक्टर पर फोकस करना होगा। अब यहीं से बबल की क्रिएशन की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि सेमीकंडक्टर बनाने के दो रास्ते हैं। सबसे पहला तो जिसमें आपको बिलियंस डॉलर खर्च करने पड़ेंगे और अपने खुद के फैब्स बनाने होंगे, जो कि रिस्की है, स्लो भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी भी है, क्योंकि इसमें दो प्रॉब्लम्स है जो सबसे ज्यादा है, और तीसरी एक हिडन प्रॉब्लम है जिसपे कोई भी नहीं ध्यान दे रहा है। हर यूट्यूबर आकर के अपना ज्ञान देके चला जा रहा है। पहली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो प्योर वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी हमेशा होनी चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रिसिटी बिना किसी फ्लक्चुएशन के 24/7 आनी चाहिए, ये प्रॉब्लम है। तीसरी सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम है कि दो जायंट्स ऑलरेडी कई सालों से रेस दौड़ रहे हैं और अभी अभी इंडिया ने रेस स्टार्ट किया है। मतलब आप समझ लो कि लेट्स सपोज 10 किलोमीटर का मैराथन है तो TSMC और सैमसंग जैसे जायंट्स ऑलरेडी 9 किलोमीटर का फासला तय कर चुके हैं, और अभी अभी इंडिया ने तो अपनी शुरुआत भी नहीं करी है। और अगर आप इस इंडस्ट्री को अच्छे से समझते हो तो आपको ये बात जरूर पता होगी कि एक सिंगल स्टेट ऑफ आर्ट को बनाने के लिए $20 बिलियन से ज्यादा का पैसा लग जाएगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि फैक्ट्रीज नहीं बनानी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से इन्वेस्टर्स का माइंडसेट चल रहा है कि यार सेमीकंडक्टर बन जाएगा, एआई में इंडिया इतनी तेजी से आगे बढ़ जाएगा, वो थोड़ा सा बबल क्रिएट हो रहा है। रियलिस्टिक पिक्चर अभी भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अब दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका है फैबलेस मॉडल को अडॉप्ट किया जाए। यहाँ पे क्या होता है, डिजाइन इंडिया के अंदर होगा और जो पेटेंट्स होंगे वो भी इंडिया के अंदर होंगे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग TSMC और सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड्स करेंगे। अगर हम समझे इस चीज को तो इंडिया के पास ऑलरेडी AMD, एनवीडिया, इंटेल के डिजाइन हब्स हैं और लाखों इंजीनियर्स भी हैं। फैबलेस से इंडिया अपने टैलेंट को तुरंत यूज करके AI चिप डिजाइन भी कर सकता है, और ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव है और इसको जल्दी जल्दी किया भी जा सकता है। और ये एक ऐसा शॉर्टकट है जो कि इंडिया को ग्लोबल लेवल पर AI लीडरशिप के तौर पे सामने ला सकता है। बाकी देखते हैं आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखना। लेकिन हाँ, जहां तक बात सेमीकंडक्टर्स की है उसका सेटअप तो इंडिया में जरूर होना चाहिए, लेकिन आपको रियलिस्टिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यही खत्म होती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।